नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जो ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड होकर आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो कैसे मध्यानुपाती, देखिए मध्यानुपाती 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 तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? तो मध्यानुपाती संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे कोई संख्या दे रखी होगी, ए और बी दे रखी होगी। मान लो जैसे ए दे रखी है और ये बी दे रखी है, और हमें क्या निकालनी, बीच की संख्या निकालनी है। तो हम बीच जो हमें संख्या निकालनी, मानो हमें एक्स क्या निकालनी एक्स। ये जो हमें संख्या क्या निकालनी, एक्स निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस संख्या को अनुपात अनुपात और समानुपात में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ए अनुपात एक्स। ठीक है, ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, इस तरीके से लिखेंगे। ए अनुपात एक्स समानुपात और एक्स अनुपात बी। अब क्या करेंगे, बाहर वालों का बाहर वालों के साथ गुणा कर देंगे और अंदर वालों का अंदर वालों के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका इसके साथ गुणा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए बी। तो आपको ये कुछ भी नहीं करना, आप क्या याद रखना है। तो आपको याद रखना है, जैसे मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट के अंदर ए बी। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए बी। ठीक है, आपको कितना, केवल इतना याद रखना है, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए बी, ए और इंटू में बी। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे और आप देखें इस पर क्वेश्चन आता तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 12 और 48 का मध्यानुपाती क्या हुआ। किसका, 12 और 48 का मध्यानुपाती क्या हुआ। तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 12,48 का मध्यानुपाती क्या होगा। बारह और 48 का मध्यानुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या 12 क्या ई हो जाएगा, ए हो जाएगी। ठीक है, और ई हो जाएगी हमारी बी। ठीक है, अब क्या करें, मध्यानुपात में क्या होता है, तब मध्य निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर क्या, ए और बी। ठीक है, तो बराबर, तो अंडर रूट के अंदर 12 वो इंटू 48। ठीक है, 12 गुणा में 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 गुणा में 3 गुणा में इसका करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा में 3। ठीक है, इस तरीके से ये कितने का वर्ग बन जाएगा, एक जोड़ा 3 बाहर आ जाएगा इसके 3, और इंटू में ये 2, ये वाले 2 बाहर, ये 2 बाहर और ये 2 बाहर। ठीक है, 1 2 3 बाहर और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो कितना आंसर आ जाएगा, 24। उसका जो मध्यानुपात करने के लिए क्या आएगा, 24 निकल के आएगा। कितना मध्यानुपात निकल के आ जाएगा, 24। ठीक है, आपको इस तरीके से आप इसको निकालना है। केवल आपको क्या याद रखना है, तो मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट के अंदर ए और बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। क्या तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो तृतीय अनुपात देने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमें निकालना है तृतीय अनुपात। क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। इसके क्या निकालना, तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात तो जैसे ए दिया होगा, बी दी है होगी, और हम क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात समानुपात में लिखेंगे इसको। तो ए
बराबर ए अनुपात बी समानुपात बी और अनुपात में एक्स, इस तरीके से लिखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, इस एक्स का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस एक्स के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यही हमारा क्या तृतीय अनुपात है। तो बाहर वालों का बाहर वालों के साथ गुणा कर देंगे और अंदर वालों का अंदर वालों के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे में ए, ठीक है। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे में ए, बी स्क्वायर बट्टे में ए। तो आपको तृतीय अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप केवल क्या करना है, तो आपको करना है केवल एक्स बराबर बी स्क्वायर और बट्टे में ए, बस इतना करना है। केवल आपको इतना याद रखना है, बस क्या बी स्क्वायर बट्टे में ए करना है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन दिया 9 और 21 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। जैसे 9 और 21 का तृतीय अनुपात दे तो कैसे निकालेंगे, देखो तृतीय अनुपात सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, केवल आपको इतना याद रखना है। जैसे 9,21 का तृतीय अनुपात क्या होगा, क्या तृतीय अनुपात, ठीक है, का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या है 9 क्या है 9 ए है और 21 क्या है बी है। इसमें क्या है 9 है ए है और 21 क्या है बी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, जो मध्य अनुपात के बराबर होता है बी स्क्वायर और बट्टे में ए होता है, ठीक है। क्या होता है बी स्क्वायर और बट्टे में ए होता है। तो देखिए तो बी कितना दे रखा है हमारा 21 दे रखा है, तो बराबर तो 21 गुणा में स्क्वायर लगाया तो गुणा में एक और बार 21 बट्टे में ये कितना ये दे रखा है 9, ये कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो 9 यहाँ पे ये 9 लिख देंगे। इसको क्या करेंगे काट देंगे तो बराबर कितने होता है 441, तो 441 बट्टे में 9, ठीक है। 441 बट्टे में कितना 9 और 9 का भाग देंगे कितने 441 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, कितना 9 चौके 36 और बच्चा कितना 8 9 में 81, कितना हो जाएगा 49। कितना आ जाएगा हमारा तृतीय अनुपात निकल के 49, कितना आ जाएगा 49 49, ठीक है। अब इस तरीके से आप निकाल सकते हो तृतीय अनुपात। आपको केवल सूत्र याद रखना है। जैसे जैसे मध्य अनुपात में क्या करना था, अंडूर के अंदर क्या करना था ए बी, और तृतीय अनुपात में क्या करना है बी स्क्वायर अब बट्टे में ए करना है, ठीक है। अब देखिए चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब देखेंगे चतुर्थानुपात, क्या देखेंगे चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात तो चतुर्था क्या, तो चतुर्था पाठ करके तुम्हारी 3 संख्या दे रखी होगी और मैं क्या 14 संख्या निकालनी होगी। जैसे जैसे ए कॉमा बी और कॉमा सी कॉमा ये क्या एक्स, ये संख्या दे रखी है 3, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे अनुपात समानुपात में लिखेंगे। किस में लिखेंगे अनुपात समानुपात में, तो ए अनुपात बी, क्या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके साथ बार बार को बार बार साथ गुणा कर देंगे, अंदर का अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बराबर तो ए एक्स और ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में क्या ए। तो चतुर्थ अनुपात निकालने की क्या होता है, तो चतुर्थ अनुपात निकालने की होता है बी सी अपॉन में ए, कितना होता है बी सी बटे में ए, ठीक है। बी सी बटे में ए, आपको इतना याद रखना। जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो चतुर्थ अनुपात क्या याद रखना आपको, एक्स बराबर
बी सी अपॉन ए, बी सी बटे में ए, ठीक है। ये किसके लिए? चतुर्थानुपात के लिए, चतुर्थानुपात के लिए कितना? बी सी बटे में ए। जैसे भी क्वेश्चन दिया है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 3, 40 और 84, 3, 40 और 84 का चतुर्थानुपाती क्या ज्ञात करो। कितना? 3, 40 और 84 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक है। कितना? 3, 40 और 84। क्वेश्चन है 3, 40, 84 का चतुर्थानुपात निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्थानुपात, ठीक है, चतुर्थानुपात। तो इसमें 3 का ये 3 ए है और 40 का बी है और 84 का सी है। तो चतुर्थानुपात बराबर क्या बताते हैं? बी सी अपॉन में ए। क्या बताते हैं? बी सी बटे में ए। तुम्हारा बी कितना है? 40 है, इंटू में सी कितना है? 84 है, ठीक है, और बटे में ए कितना है? 3 है, ठीक है। कितना? बी तो हमें क्या सी डायरेक्ट हम किस में रख देंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के रख देंगे इसको, ठीक है। जैसे बी सी अपॉन में ए, तो बी सी बी हमारा 40 दे रखा था और जो हमारा जो सी है वो 84 दे रखा है और ए 3 दे रखा है। अब क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 8 24, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 28 चौके 8 चौके 32 की 2, 6 दूनी 8 दूनी 11, कितना हो जाएगा? 1120। तो इसका चतुर्थानुपात जो होगा वो कितना होगा? 1120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1120, ठीक है। चतुर्थानुपात कितना है? 1120, 1120 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से अब हम आपको एक बार सबके फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है। जैसे चतुर्थानुपात का, तृतीय अनुपात का और मध्यानुपात का। जैसे मध्यानुपात के लिए क्या करना है? मध्यानुपात, जैसे मध्यानुपात के लिए होता है, मध्यानुपात के लिए मान लो एम लिख लो, एम से डिनोट कर देते। एम बराबर होता है क्या? मध्यानुपात अंडरूट के अंदर ए बी होता है, ठीक है, होता है अंडरूट के अंदर होता है ए बी, ठीक है। और तृतीय अनुपात के लिए क्या होता है? तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात के लिए होता है टी से डिनोट कर दे रहा है, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर अपॉन में ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है, ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है? ए होता है। और चतुर्थानुपात के लिए क्या होता है? चतुर्थानुपात जिस सी से कर दे रहा है, बी सी अपॉन में क्या होता है? ए होता है, ठीक। क्या होता है? बी सी अपॉन में ए। आपको ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा वो मान रखने और आंसर आएगा तुरंत।